हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑल गुड। चलो, तो आज का टॉपिक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस। इंपॉर्टेंट तो सारे ही थे, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं मीडियम हमें क्या रखना चाहिए फॉर माय यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जैसा कि हम लोग अब बहुत ज्यादा इधर उधर लबो-लब तो नहीं करेंगे, सीधा सीधा सा हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें मीडियम रखना क्या चाहिए और क्यों रखना चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, यहां पर मेरे अपने तरीके हैं जिनसे मैंने रिजल्ट्स लिए हैं और मेरी अपनी एनालिसिस है जिसके बेस पर आज ये लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो जो आपके दिमाग में अगर कोई स्टीरियोटाइप है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो प्लीज एक बार इंडिपेंडेंट होकर मेरे इस थियरी को, जो चीजें मैं कह रहा हूं उनको सुनने की कोशिश करना। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें मीडियम की जो जरूरत पड़ती है वो मेन एग्जाम के अंदर में जीएस प्लस एसए और ऑप्शनल। ठीक है, यहां पर पर्सनालिटी टेस्ट दैट यू कॉल एज इंटरव्यू। सो कुछ लोग जीएस और ऑप्शनल का मीडियम अलग अलग रखते हैं, कुछ एक ही मीडियम रखते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने जीएस और एसए के लिए हिंदी मीडियम रखा था, और चूंकि ऑप्शनल मेरा मैथ्स था तो मैंने इसको इंग्लिश मीडियम में रखा था। ठीक है, अगेन इसके मीडियम का पर्सनालिटी टेस्ट के मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने इसमें हिंदी मीडियम रखा है, आप इंग्लिश मीडियम में पर्सनालिटी टेस्ट देना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दैट और बिजनेस। तो ये मीडियम सिलेक्शन इतना बड़ा कंसर्न क्यों है, उसका सारा का सारा ये है पार्ट, क्योंकि मेन सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, हमें आंसर्स यहां लिखने होते हैं और जीएस के 4 पेपर, एसए का 1 पेपर, इसके अंदर लगभग हमारी पर्सनालिटी, हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, हमारी अप्रोच, हमारा वे टू हैंडल सर्कमस्टांसेस, ये सारा का सारा चीज चेक लगभग हो जाता है इस मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो डियर, जो मेरा मानना है कि ये जो मेंस का एग्जाम है, इसको केवल एग्जाम ना समझे, इसको आप ऐसे समझिए कि आप एक किसी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है एंड दैट पोस्ट रिक्वायर्स सम एट्रीब्यूट्स। उन एट्रीब्यूट्स, उन क्वालिटीज, उन ट्रेड्स को कैसे आप में चेक किया जाए, उसके लिए ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ये मेरा कोई बीएससी या बीए या 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये मुझे जज करने का एग्जाम है। समझ रहे हैं आप बात को? बात बहुत गहरी है। जिसने ये समझ लिया वो इस प्रोसेस को, मीडियम चाहे कोई भी रहे, पार कर जाता है। जो ये चीज नहीं समझ पाया, जिसने इसको बोर्ड एग्जाम की तरह लिया, आप समझिए आप घूमते रहेंगे इसी के बीच में, प्री और मेंस होता रहेगा, बट आप उस चीज को कभी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। किस चीज को एड्रेस नहीं कर पाएंगे? डिमांड ऑफ एग्जाम। ठीक है, डिमांड ऑफ द एग्जाम इज द क्रूशल फैक्टर। यूपीएससी आपसे चाहता क्या है? वो आपसे, उसने 150 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा, ऐसा भी हो सकता था यूनिफॉर्म कर देते, 150 वर्ड्स के ही सारे रहते। क्या आप समझ रहे हैं कि
इस पैटर्न को सेट करने के पीछे भी कई सारे लोगों ने क्या दिमाग लगाया होगा कि वो हमारे अंदर किन किन कैपेबिलिटीज को चेक करना चाहते हैं। अगर पेपर यूनिफॉर्म है तो हम आराम से एक ही रिदम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसी 3 घंटे में अगर 2 पैटर्न हैं तो हमारे अंदर की जो ट्रेट्स है, जो हमारी क्वालिटीज हैं, कि कितना जल्दी हम किसी एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न पर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड जो 3 आवर्स का है वो तो फिक्स है दोस्त। तो डिमांड ऑफ द एग्जाम को एड्रेस करना आपका सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे टॉप प्रायोरिटी है। क्लियर है यहां तक? हमें क्या लगता है, किसी और को क्या अच्छा लग रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल बेबाकी से कह सकता हूं। गलती कहां होती है? आज का लेक्चर हम ले क्यों रहे हैं पता है? पूरे मतलब डोमेन में एक चीज है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है? और जो बात की जाती है, जो चर्चा की जाती है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पर कर ली जाती है। मुझे भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पिछली बार में 50 हुए थे, इस बार में टॉप 100 में कोई नहीं आया। इस तरीके से ये चर्चा बढ़ती रहती है। मैं इसमें जाऊंगा भी नहीं। इस लेक्चर को जब मैं फ्रेम कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया था कि कुछ डाटा, कुछ फिगर्स ऐसा आपको दिखाया जाए कि ये देखिए हिंदी मीडियम पहले यहां होता था, अब यहां पर आ गया, फिर ये थोड़ा बड़ा, फिर से नीचे की ओर जा रहा है। इस टाइप के ग्राफ बनाने में बहुत महारत हासिल है मुझे भी, लेकिन एज ए मेंटर मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे अपने तरीके हैं, मैं इस एग्जाम को कैसे देखता हूं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मैंने अपना मीडियम चूज करते टाइम इस चीज को सोचा था कि क्या है, किसका कितना मार्क्स आ रहा है, नहीं। हमें करना क्या है डियर, एज ए मेंटर मेरे लिए कई सारे कैंडिडेट्स हैं यहां पर। एक है 10+2 वाले, जिनको मैं कह सकता हूं कि वो अंडर ग्रेजुएशन में है, कुछ लोग पीजी में हो सकते हैं, कुछ लोग जॉब में हो सकते हैं। जॉब कहने का मतलब एक मैच्योरिटी है उनके अंदर, किसी पब्लिक डोमेन या किसी प्राइवेट डोमेन में काम करने का उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। पीजी में है मतलब अपने किसी सब्जेक्ट पर वो कमांड रखते हैं और उस सब्जेक्ट में अच्छा कुछ काम करने के रिसर्च की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो यूजी वाले लोग हैं बच्चे, यहां खासकर एक समस्या आ रही है मीडियम को लेकर, ठीक है दोस्त। कई सारे कॉल्स मैं आजकल ले रहा हूं कोरा पर हो, जहां मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर बार यही मैसेज करते हैं कि सर मुझे मीडियम का रखना चाहिए। तो जो लोग यूजी वाले हैं उनके लिए आज मैं आपसे ये कहूंगा, बेटा आपको करना क्या है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको हिंदी में अच्छा लग रहा है, आपको इंग्लिश में अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने वाली बात ही नहीं है यहां पर। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको यूपीएससी का डिमांड बताने की कोशिश की, जैसे कुछ बुक्स पढ़ना, सिलेबस के स्टैटिक पार्ट को पहले कवर करना, उसके बाद अब ये पढ़ना आपने स्टार्ट किया, केवल चीजों को ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि पॉलिटी में आपको पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ना है, एक तरीका यह हो सकता है कि आपको संसद, विधानसभा, सांसद, ये सारे टर्म से आप रूबरू हैं, लेकिन वहीं जनरल डेली लाइफ में एमपीज, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, ये शब्द भी आम बोलचाल में रहते हैं, ठीक है। आपको ये लगता है सबसे पहले दिन यूजी वाले बच्चे कि मुझे पेपर लिखना है जिसमें 150 शब्द और 200 शब्द के आंसर आते हैं। ये घुट्टी आपको पिलाई जाती है कि पेपर सब्जेक्टिव है मेंस में, इसलिए आपको अभी से वैसे ही तैयारी करनी है।
यहीं पर मैं डिफर करूंगा थोड़ा सा। मेरा मानना यह है कि आप बच्चे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपने मान लो इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट किया तो इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में है तो हिंदी में कीजिए। अब आपको इस पढ़ने के दौरान यह समझ में आएगा कि मेरे लिए टफ क्या पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप यूजी में हैं, आपके पास पर्याप्त समय है कि आप इधर उधर हाथ पैर मार सकें। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पर्टिकुलर बुक, जैसे मान लो मैं आज बुक भी लेकर आया था, एक बहुत अच्छी बुक डिजाइन की है निर्माण आईएएस में, मतलब मेरे को वाकई में बहुत ही फंटाबुलस बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ये पॉलिटी का। तो लेट्स से अभी ये हिंदी में है। ठीक है, इस बुक की खूबी ये है, अभी तक मैंने हिंदी मीडियम में इस टाइप की बुक नहीं देखी थी, निर्माण अभी इसको पब्लिश करने जा रहा है, कि आपने लेट्स से, जिसको मैं चाहता हूं डिमांड ऑफ द एग्जाम समझना, प्रियम्बल आपने पढ़ा। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको प्रीलिम्स और मेंस के कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, वो आपको कलेक्शन दे दिया। अब आपको ये समझ में आया कि मैंने प्रियम्बल पढ़ा और डिमांड ऑफ द एग्जाम के हिसाब से मैं काम कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में इसमें मुझे दिक्कत आ रही है तो हिंदी में करने की कोशिश कीजिए, अगर हिंदी में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश वाले को करने की कोशिश कीजिए। इनिशियल स्टेज पर अपने आप को खुला छोड़िए, एक्सप्लोर कीजिए खुद को, यूजी वाले बच्चे खासकर। ठीक है, 1 साल के बाद आपको ये एहसास, आपको ये फील हो चुका होगा कि अकॉर्डिंग टू और टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द एग्जाम, इन विच मीडियम आई एम कंफर्टेबल, इन विच मीडियम यूपीएससी कैन जज मी बेटर। क्लियर है अभी आपको बात? चलिए, तो फिर आप वहीं पर बात आएगी कि सर सिलेक्शन नहीं होगा क्या, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सर इसमें क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसमें तो मैं यही बोलूंगा दोस्त आपसे कि सिलेक्शन आपके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप चीजों का कैसे प्रस्तुतिकरण करते हैं इस पर निर्भर करता है। यहां थोड़ा सा आप लोग को बुरा लग सकता है, मैं फैक्ट्स, मतलब एक बिल्कुल तथ्यतः बात करूंगा। हिंदी मीडियम जिन्होंने रखा है उनके साथ प्रॉब्लम यहीं पर है, उनका जो अपब्रिंगिंग है, जैसे उनकी स्कूलिंग हुई, फिर आगे वो बढ़े अपने अंडर ग्रेजुएशन में आए, तो उनको पढ़ाई का तरीका उतना ओपन, एक्सप्लोर्ड, एनालिसिस बेस्ड नहीं मिला जितना कि इंग्लिश मीडियम वाले या मॉडर्न जो स्कूल्स हैं उनको मिल रहा है। तो ये सीधी सी चीज है कि हमारी पर्सनालिटी में इन जनरल दिखाई देता है। ठीक है, कैसे दिखाई देता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ उठाऊंगा इस चीज को। जैसे मान लो मैंने एक एस्से लिखा, ये टेस्ट सीरीज के एस्से हैं, 20 वाले मेंस से पहले शायद ये था। मुझे ऐसा फील आता है कि मैं चीजें समझ सकता हूं, समझना दोस्त, और इस एग्जांपल के थ्रू शायद आप मीडियम सिलेक्शन में और कंफर्टेबल हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी मीडियम में ज्यादा कंफर्टेबल हूं लिखने के लिए, लेकिन अगर कोई सोर्स, अगर कोई पढ़ने की अच्छी किताब हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो मैं इतनी इंग्लिश अपनी पर्याप्त कर लूं कि मैं स्टडी मटेरियल कोई और भी अगर जरूरत पड़े तो रेफर कर पाऊं। हिंदी मीडियम में कई बार ऐसा हो जा रहा है कि वो कॉम्पिटिटिव मटेरियल आपको मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है। लेट्स से अभी निर्माण के पास हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ये नोट्स था निर्माण आईएएस का, सोशल इश्यूज का है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, अच्छे से चीजों को लिखा गया है उसमें जो डिमांड ऑफ द एग्जाम है। अब मुझे मान लीजिए सोशल इश्यूज का कोई नोट्स निर्माण का मुझे हिंदी में नहीं मिल पा रहा है, तो इतनी इंग्लिश हो कि मैं इस वाले नोट्स के थ्रू काम कर ले जाऊं। ठीक है,
मैंने एक बुक पढ़ा, एक नॉवल पढ़ा था सेपियंस, मैंने बुक वाले लेक्चर सीरीज में आपको बताया भी था। तो सेपियंस से जो मैंने सीखा उसको मैं अपने ऐसे में लिखने की कोशिश करता हूं। उस बुक को मैंने हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, डजंट मैटर, मैं उसका सेंस समझा या नहीं। तो आपको कमेंट्स दिख रहे होंगे कि जो भी इवेल्युएटर ने मुझे कमेंट वहां पर दिए, ठीक है, ऐसे अपने आप का एक्सप्रेशन है। मैं कई बार ये चीज कह चुका हूं कि आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर आप उसकी डिमांड को एड्रेस कर ले गए तो मीडियम बिल्कुल भी फर्क नहीं डालेगा। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं इस चीज को। फर्क क्यों पड़ता है? अक्सर मैंने ऐसा देखा है, स्टूडेंट्स का हो या अपने साथ वाले लोगों के भी, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा इमोशंस या मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं, उनका जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उस हिसाब से, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा 150 वर्ड्स में, अब उसकी प्रस्तावना जो है, उसी प्रस्तावना को ही उन्होंने 70 शब्दों में लिख दिया। अब आप खुद से सोचिए बच्चे, क्या ये लॉजिकल है? क्या ऐसा होना चाहिए? 150 वर्ड्स में 70 शब्द आपने भूमिका बना दी, और ऐसा होता है कई सारे स्टूडेंट्स के साथ, मैंने ऐसा देखा है। तो वी वेरी लॉजिकल, फिर हम कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले को अच्छा नंबर मिला है, हिंदी मीडियम वाले को नहीं मिला है। ठीक है, जैसे मैं आपको आज प्रैक्टिकल चीजें, वट एवर आई हैव डन ड्यूरिंग माई मेंस, उन चीजों पर मैं बात करना चाहूंगा आज आपके साथ में। ये ऐसे है, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, गवर्नेंस को लेकर। ठीक है, तो अगर मैं गवर्नेंस की बात करता हूं बच्चे, तो मुझे ये पता रहता है कि क्लियर कट बात करनी है। अगर 150 वर्ड्स का आंसर है, 250 वर्ड्स का आंसर है, तो मुझे उस हिसाब से डील करना है। तो हिंदी और इंग्लिश का फर्क यहां पर आ जाता है। प्रैक्टिकली बोलूं तो हमारी अप्रोच, हमारी सोचने की क्षमता, हमारे सोचने के तरीकों में अंतर आता है, मीडियम का यहां पर दिक्कत आ रही है। तो अब आप बोलेंगे सर पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले तो खूब सिलेक्शंस होते थे हिंदी मीडियम से। अगेन आई विल कम ऑन द पॉइंट कि बच्चे लोग डिमांड ऑफ द एग्जाम, अब यूपीएससी नहीं चाहता जो पहले चाहता था। आपको अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना है तो फिर अभी का जो पैटर्न है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने अप्रोचेस को उस हिसाब से ढालना होगा ना। केवल भावनाओं में बहकर कि नहीं नहीं पहले होता था, अभी इतना सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं आंदोलन करूंगा, तो आंदोलन से यहां कुछ भी नहीं होना जाना। आंदोलन आंतरिक कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे फर्क पड़ता है कि एग्जाम मुझसे क्या चाहता है। तो बस अगर आप ये चीज कर ले जाते हैं तो मेरे हिसाब से मीडियम इज नॉट दैट मच डिसाइडिंग फैक्टर, जितना कि अभी एक र्यूमर या कहूं तो मैं क्रिएट कर रखा है, वहां पर एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया है। अगेन अंडर ग्रेजुएशन वाले अभी समझ गए, जो लोग पीजी में हैं उनके लिए भी लगभग ये चीज, क्योंकि वो अब डिसाइड कर चुके होते हैं कि अब उनको एग्जाम देना है, तो मैं उनसे ये कहूंगा, अब पीजी वालों के लिए मैं आ रहा हूं, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने 1-1.5 साल की तैयारी के बाद ही एग्जाम देना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा अपनी स्ट्रेंथ, आप जिसमें आपको लगता है कि मैं हिंदी में खुद को एक्सप्रेस ज्यादा कर सकता हूं, तो बी वेरी प्रैक्टिकल हियर कि बेटा कुछ मटेरियल, कुछ चीजें अगर इंग्लिश में पढ़नी पड़ेंगी मुझे तो मैं पढ़ूंगा। इतनी इंग्लिश आपको कैपेबल अपने आप को बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगेन आई विल से क्रांति यहां नहीं होगी, एग्जाम का डिमांड एड्रेस नहीं होगा। जो लोग जॉब में हैं उनको मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं इन दोनों ही फेजेस से गुजरा हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा जब आप जॉब में होते हैं आपके पास एक मैच्योरिटी वाला एक फैक्टर जरूर प्रिवेल करता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, आप थोड़ा
जो चीजें चाहिए सिविल्स में उन चीजों पर ज्यादा पॉजिटिवली काम कर पाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा 10-15 दिन एक बार एक्सप्लोर जरूर करें कि मैं किस मीडियम में कंफर्टेबल हूं। अगेन आई विल से द मोड शुड बी स्ट्रेंथ। क्लियर है अभी? तो ये तो रही मेंस की कहानी। व्हाट अबाउट पर्सनालिटी? अगेन आई विल से some people gave their mains, written their mains in the English medium, but they gave their they went for their personality test in Hindi medium. मेनली राजस्थान बेल्ट अगर हम लें तो वहां पर अक्सर ऐसी चीजें, ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं दोस्त, अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं तो ये एग्जाम बोर्ड में बैठे हुए लोग आपकी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में भी एक जो अलग से हवा क्रिएट कर रखा है, कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक बार एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर मैं बिहार से हूं तो वो टोन में जो एक फर्क आता है क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? अगेन आई विल से अगर ऐसा होता तो बिहार जैसे स्टेट में जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन का हमारा तरीका है, वो रहता ही नहीं, वो खत्म हो जाता फिर। तो बोर्ड में बैठे हुए लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो आपको रिजेक्शन के मूड में बैठे हैं। बहुत कोऑपरेटिव, बहुत पोलाइट लोग बैठते हैं। एक आध केसेस में ठीक है, कुछ ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको कंफर्टेबल करते हैं। आप क्या कन्वे करना चाहते हैं इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले मैं अक्सर ये कहानियां सुनता था कि हिंदी मीडियम वाला आ गया तो बोर्ड में मेंबर्स ऐसे बोलते हैं कि आ गया हिंदी वाला, मतलब आपस में बोलते हैं उससे पहले, तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ उधर उधर देखने लगेंगे। आई डोंट फील लाइक इट एज अ स्टूडेंट। और चाहे इवन वंस आई वाज मेंबर ऑफ दिस TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे हम लोग, तो वहां पर आई वाज इन द बोर्ड। तो मुझे ऐसा कभी ये फील नहीं हुआ कि कैंडिडेट का लैंग्वेज या वो क्या कह रहा है, मुझे ये फर्क पड़ता था कि कॉन्सेप्चुअली ही इज साउंड और नॉट, व्हाटएवर ही विशेस टू कन्वे ही कैन और नॉट। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस डियर, कि पर्सनालिटी के अंदर भी बिल्कुल भी इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि लैंग्वेज की वजह से कुछ होने जा रहा है। ये मेरा अपना मानना है, मेरे अपने अनुभव है। क्लियर है? अभी आगे बढ़े अभी। सो अगेन दिस वाज सम, आज मैंने कुछ 3-5 किया था लेक्चर लेने से पहले तो मेरा जो प्राइम पार्ट था वो था, दिख रहा है आपको? यस, एटीट्यूड, रेशनल थिंकिंग, मीडियम सिलेक्शन। एक तो हमारी स्ट्रेंथ्स और दूसरा हमारा एटीट्यूड क्या है, हम चाहते क्या, एग्जाम हमसे क्या चाहता है और हम उसको दे क्या रहे हैं। ठीक है बच्चे? तो मैंने कोरा पे आंसर भी लिखा था, उसकी चीजों को मैंने यहां शायद शामिल किया होगा। यस, हियर इट इज। सो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, टेक अ स्क्रीनशॉट। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अलग टाइप का मास्टर हूं, जो लिखा होता है मैं उसको ज्यादा बोलने में कि वही, ठीक है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, हटाऊं? अगेन ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी रणनीति निर्भर करती है, आपका मीडियम निर्भर करता है। मुझे क्या अच्छा लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, यूपीएससी क्या चाहता है मुझे वैसा करना पड़ेगा। मुझे जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी स्ट्रैटेजीज पर, कैसे उन्होंने काम किया, इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। मेरे रिसोर्सेस क्या होंगे, अगर हिंदी मीडियम में कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो मैं इतनी इंग्लिश ठीक कर लूं कि मुझे इंग्लिश में वो चीज पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। मॉक टेस्ट, खुद को जांचने की व्यवस्था के अंदर खुद को हमेशा रखना होगा, अपने आप को चेक करते रहिए कि वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए दोस्त, तो अभी मैं इस पूरे को कंक्लूड करना चाहूंगा कि मीडियम सिलेक्शन जो है वो अलग अलग स्टेज के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। यूजी, पीजी, जॉब और सम अदर कैटेगरी, व्हाटएवर यू लाई इन दैट कैटेगरी। तो दोस्त अगेन आई विल से, इस
एग्जाम का एक जो हवा क्रिएट कर रखा है, दिस माइंडसेट मेकर सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड टू पुट द रेशनल थिंकिंग, एक अच्छा विश्लेषणात्मक नजरिया रखना मेरी कोशिश रहती है। और मीडियम सिलेक्शन में जो मैं कह सकता था मैंने आपको दिखा दिया यहां पर कि कैसे मीडियम सेलेक्ट करना है। सो नाउ इट्स अप टू अस कि हम कैसे आगे बढ़ें। क्लियर है? इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हिंदी में भी मैंने कई सारे आंसर्स लिख दिए हैं, जस्ट 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे। उपेंद्र सिंह, ये मेरी ओरिजिनल आईडी, पहले वाली आईडी है कोरा पर। यहां पर मैंने कई सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। हिंदी मीडियम के लिए मैंने अभी स्पेशल आईडी क्रिएट की है उपेंद्र एस करके, ठीक है। तो आप वहां पर जाएंगे, मीडियम सिलेक्शन, हिंदी मीडियम सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या मेरा तरीका होना चाहिए, पिछले मेंस से मैंने क्या सीखा, इंटरव्यूज से हमने क्या सीखा, तो उसके लिए डिटेल्ड आंसर्स आप वहां पढ़ सकते हैं। उन्हीं चीजों को मैं यहां आपके सामने पढ़ूं, आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं दोस्त, तो बात करने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया होता है। मैंने देखा है कई सारे लोग मैसेज में फिर से पूछते हैं कि सर पिछले वाले लेक्चर में शायद रह गया था, तो 9540676789, ठीक है, ये नंबर है। और जिनको मुझे मिलना है वो 631 निर्माण आईएएस का ऑफिस है। काउंसलिंग रूम भी एक अलग से बना हुआ है, कई बार काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, तो आप वहां मुझे मिल सकते हैं। आपके कोई और डाउट रह गए हों तो आप इनमें से कोई भी एक मोड अपनाकर अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपसे यहां जरूर कहूंगा कि मैंने मीडियम सिलेक्शन तो बता दिया है आपको, अब इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि पिछला वाला तरीका मैंने तैयारी करने का बताया था। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे उसका होगा नोट्स मेकिंग, ठीक है। मैंने कुछ आज आपको स्लाइड्स अभी दिखाए थे कि मैं किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करता था, कैसे चीजों को कंपाइल किया जाता है सो दैट रिवीजन बिकम्स इजी इन द एग्जाम हॉल। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगला लेक्चर हम जो भी मीडियम होगा, मेरे को लगता है कि सिटीजन चार्टर मुझे लिखना ज्यादा ठीक लगता है, जरूरी नहीं है मैं उसको नागरिक और कुछ ऐसा कहूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अगेन आई विल से मीडियम इज जस्ट to represent yourself according to demand of UPSC in the current pattern। पहले क्या हुआ, क्या होता रहा, उसको मारिए गोली। अब अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, यूपीएससी का डिमांड कुछ अलग है, तो अपने आप को बदलिए, मीडियम मत बदलिए, केवल वो तरीके कैसे उसके अनुरूप अपने को ढालना है, ठीक है दोस्त। तो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। So don't worry, if you have any query, get in touch with us. Team Nirmana IAS is always there for you guys. Wish you all the best. Good luck. Bye bye.